प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। अभी तक हम लोगों ने भर्तृहरि द्वारा विरचित निज शतक की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 100 श्लोकों में से हम लोगों ने 44 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। दुर्जन पद्धति चल रही है और दुर्जन पद्धति का चौथा श्लोक है और उसी क्रम में दुर्जन की व्यवस्था बता रहे हैं कि आखिर दुर्जन को आप समझेंगे कैसे, दुर्जन के क्या गुण होते हैं। अभी इसके पहले श्लोक में बताया कि आप लाख गुणवान हो, आप लाख गुणी हो, लेकिन दुर्जन उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगा देते हैं। लेकिन फिर भी दुर्जन के और गुण क्या हैं, भर्तृहरि बताते हैं। शार्दूल विक्रीडत छंद है। आइए शार्दूल विक्रीडत छंद में पहले हम वाचन करते हैं कि लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्दस्ते किं पातकै सत्यं चेतपसाक्ष किं शुचिमनो यद्दस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्दस्ति किं मण्डने सद्वेद्या यदि किं धनैर्पयसो यद्दस्ति किं समृद्धुना सद्वेद्या यदि किं धनैर्पयसो यद्दस्ति किं मृत्युना। बोले कि यदि व्यक्ति के पास ये गुण होंगे तो इसकी क्या आवश्यकता है। भर्तृहरि बता रहे हैं कि आपके पास अगर यह गुण हो, यह दुर्गुण हो, तो बाकी दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी या अच्छा आपको लगता हो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए इसी वचन के साथ कि लोभस चेत मन यदि व्यक्ति के अंदर लोभ है तो किम अगुणई, तो फिर बाकी दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है। लोभस चेत, बोले यदि लोभ व्यक्ति के अंदर है, यदि लोभ व्यक्ति के अंदर है तो अगुणेन, तो फिर किसी दुर्गुण की, किसी अवगुण की आवश्यकता नहीं है। लोभ सभी अवगुणों की खान है, गोदाम जिसे कहते हैं। और फिर बताया कि पिशुनुता यदि अस्ति किम पातकै, बोले कि यदि आपके पास पिशुनता है, चुगलखोरी है, पिशुनता यदि अस्ति तो किम पातकै, फिर पाप की आवश्यकता नहीं है। आप चुगलखोर हैं, आप जो है लोगों की बात इधर से उधर करते हैं, यह सबसे बड़ा पाप है। फिर आपको पाप करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही गुण काफी है कि आपके अंदर चुगलखोरी आ जाए तो आप सब पापों की खान हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी आप पाप करते रहेंगे। और फिर भर्तृहरि ने दूसरी लाइन में बताया सत्यम चेत तपसा च किम। चेत माने यदि आपके अंदर सत्य है तो तप की आवश्यकता नहीं, आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य पे चल रहे हैं तो तप की आवश्यकता नहीं है। सत्यम च तपसा चेत माने यदि सत्यम अस्ति तो तपसा किम। यदि आपके पास सत्य है, यदि आप सत्य पर चलते हैं तो आपको तप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि सत्यम यदि अस्ति, तो ब्रैकेट देगा
कि अगली लाइन क्या होगी, 4 ऑप्शन डाल देगा। देखो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। भीड़ को हटाना है, चयन 1000-2000 का होना है, भीड़ कैसे हटेगी, इसी तरह प्रश्नों के स्वरूप को बदलकर। और आगे बताया कि सूची, सूची माने स्वच्छ, मन है माने पवित्र, जिसका मन पवित्र है, शुचि मन है। शुचि का अर्थ होता है अंदर से और बाहर से, जिसका मन पवित्र हो वही शुचि है। बोले जिसका अंदर से बाहर से माने बाहर से देखने पर भी उसका मन पवित्र लगे और अंदर से भी उसका मन पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति, लिखा ना शुचि मनो यदि अस्ति, यदि किसी व्यक्ति का मन अंदर और बाहर से पवित्र है तो उसे तीर्थ की आवश्यकता नहीं, उसे किसकी आवश्यकता नहीं है, तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। कि सत्यम चेतपसा च किं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। और तीसरी लाइन में बता दिया, क्या बताया कि सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा, यदि व्यक्ति के पास न सुजनता है, सज्जनता है, उसे ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति के पास सुजनता है, सौजन्यता है तो उसे ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे बल की क्या आवश्यकता, वह अपने सज्जन गुण, उसका सज्जन गुण ही उसकी ताकत है। सौजन्यम यदि किम बलेन, सौजन्यम यदि अस्ति तो किम बलेन, या बलेन किम, बल की क्या आवश्यकता। भर्तृहरि बता रहे हैं कि लोभ यदि अस्ति तो अगुणेन किम, लालच है तो गुण की क्या आवश्यकता। पिशुनता यदि अस्ति तो पातकई किम, चुगलखोरी है तो पाप की क्या आवश्यकता। और फिर बोले सत्यम यदि अस्ति, सत्य है तो तप की क्या अवस्था, तपेन किम, नहीं तपसा किम। और फिर बोला कि शुचि मनः यदि अस्ति, शुचि ही मनः यदि अस्ति तो तीर्थेन किम, तीर्थ की क्या आवश्यकता। देखो आप इस स्तर पर पढ़ रहे हो कि हर चीज का अर्थ नहीं बताया जा सकता, इतना तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा कि गुरु जी शुचि का अर्थ बताओ। अब मनो लिखा है किताब में, आप मनः पढ़ रहे हैं, सब संधि हुई है, सस जुसो रू, ये सब आके संधियां हो गई कि शुचि ही मनो तो हो गया शुचि मनः, विसर्ग का वो हो गया, सस जुसो रू से रू हुआ, रू का र का लोप हुआ, ऊ हुआ, ऊ का वो हो गया, ये सब संधि के नियम है। तो शुचि मनः यदि अस्ति तो तीर्थेन किम। अब बोला सौजन्यम यदि अस्ति, यदि आपके अंदर सौजन्यता है, सुजनता है तो बल की, ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बताया महिमा यदि अस्ति, यदि व्यक्ति वैभवशाली है, ऐश्वर्यशाली है, धन धान से युक्त है, महिमा है, कीर्ति है, यश है, चारों दिशाओं में उसका नाम है, तो बोला उसे किम मंडनई, उसे फिर मंडन की, आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह समाज में खुद सुंदर होगा, यशवान व्यक्ति हो, कीर्तिवान व्यक्ति हो, चारों दिशाओं में नाम हो, ऐसे व्यक्तियों को आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले महिमा यदि अस्ति तो मंडनई किम, आभूषण की क्या आवश्यकता। और अंतिम लाइन में बताया सद्विद्या यदि, यदि व्यक्ति के पास सुविद्या है, विद्या तो सभी के पास है, लेकिन सुंदर विद्या हो, संगठित विद्या हो, सुंदर विद्या है तो फिर उसे धन की आवश्यकता नहीं है कि सुविद्या यदि अस्ति तो धनम की, उसे धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। धनैर लिखा है, बहुवचनांत है, धनैर किम, धनई है, तृतीया का बहुवचन, तो धन की कोई आवश्यकता, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो समझदार, जिसके पास विद्या है, उसे धन की आवश्यकता नहीं है। और अंत में बताया कि अपयसो
धनैर्पयसो, अलग अलग हो जाएगा, र आधा था और उसमें अ जुड़ गया तो अपयसो। यदि अस्ति, यदि अपयस है व्यक्ति के अंदर तो उसे मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बताया भर्तृहरि ने कि यदि ये गुण होंगे तो आपको इस चीजों की आवश्यकता नहीं है। लालच है तो अगुण की आवश्यकता है, दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लालच ही सभी दुर्गुणों की उत्पत्ति का स्थान है। सद्वेद्या यदि किं धनैर्पयसो यदस्ति किं मृत्युना। बोले अच्छी विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है, अपयस है तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। अपयस यदि लग गया जीवन में ना, वह हमेशा हमको मारता रहेगा, पल पल वह हमको मृत्यु की तरह जो है कष्ट देता रहेगा। लालच आ गया तो किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं, सभी दुर्गुणों की खान है। फिर बोले चुगलखोरी आ गई, सभी पापों की जन्मदात्री है चुगलखोरी, जन्म देती है। बोले सत्य आ गया तो तप करने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र मन है, अच्छा मन है, अंदर बाहर से आपका मन पवित्र है तो तीर्थों की आवश्यकता नहीं। और तीसरी लाइन में बताया सुजन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, ताकत की आवश्यकता नहीं। महिमा है, यश है, सम्मान है, ऐसे व्यक्तियों को फिर मंडन की आवश्यकता नहीं है, आभूषण की आवश्यकता नहीं। आभूषण व्यक्ति को सुंदर बनाता है। यदि आपके पास यश है, सम्मान है, कीर्ति है, कीर्ति प्राप्ति है, ख्याति प्राप्ति है तो आपको आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अंत में बताया कि सद्विद्या है, अच्छी विद्या आपके पास है तो धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपयस है तो आपको मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपयस आपको पल पल मारेगा। जीवन में यदि अपयस लग गया, चरित्र पर लांछन लग गया, वह लांछन आपको पल पल मारेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी उसी घटना को याद दिलाएगा। इसीलिए भर्तृ ने कहा इन सब चीजों से बचो, जो बुरी चीजें हैं उनसे बचो, जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करो। इसीलिए बुरी और अच्छी चीजें दोनों बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। संसाधनों की कमी है, इसीलिए हम सीमित संसाधन में पढ़ाते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे होंगे, सारा सेटअप किया, हमारे पास ना सेटअप है, सब जुगाड़ से चलाते हैं और जुगाड़ के माध्यम से ही आपको विद्या देने का प्रयास करते हैं। विचार अच्छा लगा हो लोगों तक पहुंचाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।